ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए चलते हैं स्टूडियो। मनी शर्मा आपका इंतजार कर रही हैं 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। ओवर टू यू मनी। शुक्रिया स्वप्निल आपका। अब चलिए खबर देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। एलएसी पर चीन के साथ डिसएंगेजमेंट समझौते को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे। राहुल गांधी ने पूछा कि क्यों हमारी सेना के जवानों को कैलाश रेंज में मजबूती वाले पोजीशन से वापस बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि क्यों हम अपनी जमीन सौंप रहे हैं और फिंगर 4 से सेना की वापसी कर फिंगर 3 पर ला रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि क्यों चीन डेप्सांग प्लेन्स और गोगरा हॉट स्प्रिंग से सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर आए राहुल गांधी ने आज 2 सभाएं की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के बाद राहुल गांधी ने श्री गंगानगर के पदमपुर में सभा को संबोधित किया। पदमपुर में राहुल ने कहा कि कोरोना के समय जब देश कठिनाई से निकल रहा था, उसी बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 3 कानून लागू किए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, जल्दी से जल्दी कानून को संसद में पास कर दिया। पीलीबंगा में राहुल ने कहा कि तीनों कृषि कानून के जरिए केंद्र सरकार देश के 40% लोगों से उनका व्यापार छीनने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी कल अजमेर जिले के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और ट्रैक्टर नुमा मंच से ही किसानों को संबोधित करेंगे। रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को अलग अंदाज में आयोजित किया जा रहा है। रूपनगढ़ में 2 ट्रैक्टर को जोड़कर मंच बनाया गया है। पीलीबंगा में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी का चेहरा किसान विरोधी है। सीएम ने ये कहा कि नए कृषि कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ होने वाले किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीकर सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने कहा कि राहुल को किसानों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ सियासत करनी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खेती के 10 औजारों का नाम तक नहीं बता सकते। राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन तक प्रदेशवासियों का मनोरंजन होने वाला है। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जमकर शोर शराबा देखने को मिला। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें प्रदेश में अवैध शराब का मुद्दा छाया रहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज हर गांव में अवैध शराब कुटीर उद्योग बन गया है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने अपने खिलाफ महामारी एक्ट में रामगंज मंडी थाने में दर्ज मुकदमे पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी आए हैं और इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होगा तो सरकार को सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार करना चाहिए। अलवर में किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा किया है। शाहजहांपुर टोल बूथ पर पहले कब्जा किया, फिर किसानों के लिए टोल फ्री कर दिया गया। 4 घंटे तक किसानों ने कब्जा किए रखा। बूंदी में नेशनल हाईवे 52 पर किसानों ने टोल मुक्त करके विरोध जताया। इस दौरान किशोरपुरा टोल प्लाजा पर किसानों ने जमा होकर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट कोटा के कलेक्ट्रेट पर कृषि कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए और कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तब तक किसान घर नहीं जाएगा। तमिलनाडु के विरुद्धनगर की एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। झुलसने से 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। और घटना को लेकर पीएम मोदी ने दुख भी जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है ट्वीट के जरिए कि तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की घटना बेहद दुखद है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तमिलनाडु में हुए हादसे पर शोक जताया और ट्वीट करके लिखा कि विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में कई लोगों की मौत की खबर से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी के काकीनाडा में पार्षद कंपारा रमेश की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है कि रमेश ने इससे पहले दोस्तों के साथ एक शराब पार्टी की थी। इसके बाद ये झगड़ा हुआ। पुलिस हत्या की वजह की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई और इसके बाद बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कोटा में एसीबी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा और कैशियर चंद्र प्रकाश शर्मा को ट्रैप किया। दोनों को कार्रवाई करते हुए 10,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। जयपुर में भी एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर को ट्रैप किया। 20,000 की रिश्वत लेते हुए जूनियर इंजीनियर को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया।
श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने सीएम गहलोत और राहुल गांधी से मुलाकात करके समय मांगा है। जोधपुर में दक्षिणी कमान सेना का अलंकरण समारोह हुआ है। 40 जवानों को वीरता पदक यहां दिया गया। साथ ही साथ 22 यूनिट को प्रशंसा पत्र दिया गया। अजमेर में गरीब नवाज के 809वें उर्स में जन्नती दरवाजा जायरीनों के लिए खोल दिया। 6 तारीख तक के लिए दरवाजा ये खोल दिया गया है।